पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर पर हुए हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी में दिख रहा एक कार, इस कार में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। इसी कार के जरिए पूरा हमला किया गया और पूरे मामले के तार अब सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से भी जुड़ते दिख रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि हमले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में क्या और किस तरह सीमा पार से आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। क्या पाकिस्तान में रची गई मोहाली हमले की साजिश? क्या ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए हथियार? क्या रिंदा है मोहाली हमले का मास्टरमाइंड? पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर पर हुए हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक हमले में इस्तेमाल हथियार आतंकियों ने अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के रास्ते पंजाब पहुंचाए। पाकिस्तान में कैसे रची गई आतंकी साजिश और क्यों पड़ोसी मुल्क का नाम इस हमले में सामने आ रहा है, ये बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं हमले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज। घटना के दिन वाले इस वीडियो में हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी साफ नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कार से हमला किया गया। इस दौरान धमाके के बाद तेज रोशनी भी हुई। इस बीच मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर में ब्लास्ट की जांच में बड़ी कामयाबी मिली है। हमले में इस्तेमाल लॉन्चर बरामद कर लिया गया है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी निशान सिंह को फरीदकोट के कुल्ला गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। मौका वारदात से जो आरपीजी बरामद हुई है उसके रशियन मेड होने का शक है। ऐसे में शक ये भी है कि शायद इस रूसी आरपीजी को तालिबान से लेकर आतंकियों ने पाकिस्तान के रास्ते यहां भिजवाया। यानी हमले के तार खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान और तालिबान तक से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो सीमा पार से बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए आईएसआई पंजाब से सटी सीमा पर गतिविधियां बढ़ा रही है। पाक रेंजर्स और आईएसआई की मदद से सीमा के नजदीक कई जगहों पर स्मगलरों और आतंकियों को ड्रोन्स मुहैया कराए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक फिरोजपुर और अमृतसर के बीच कई पाक ड्रोन एक्टिविटी की खुफिया जानकारी मिली है। हथियार, ड्रग्स और विस्फोटक पहुंचाने और खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए पाकिस्तान डमी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल 5 मई को करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से 4 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी पकड़े गए थे। इन चारों से पूछताछ में सीमा पार से बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। करनाल से गिरफ्तार आतंकियों के नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर हैं। चारों आरोपी खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के स्लीपर सेल से जुड़े बताए जा रहे हैं। रिंदा फिलहाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। रिंदा आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था। 2 बार उसने आरडीएक्स की खेप भारत में ड्रोन के जरिए बेची थी। इस आरडीएक्स को स्लीपर सेल अलग अलग जगह लेकर जाते थे। अब चारों संदिग्ध आतंकियों की महाराष्ट्र एटीएस कस्टडी लेने की तैयारी में है। देखिए, विभिन्न एजेंसियां जो भी इस मामले में जिनका भी थोड़ा बहुत संबंध है वो हमसे लगातार कोऑर्डिनेशन किए हुए हैं। उनकी टीमें भी यहां पर आई है। उन्होंने हमसे जो भी वांछित जानकारी उनको चाहिए वो प्राप्त की है। इसमें महाराष्ट्र की जो टीम है वो भी यहां पर आई। पंजाब के मोहाली में ब्लास्ट और सीमा पार से साजिश की खबरों के बीच पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य के सुरक्षा हालात पर विचार करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है। अगर पंजाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर सेफ नहीं है तो किसी आदमी की जिंदगी कैसे महफूज होगी। तो यही बात एक दफा फिर मैं इनको कहना चाहता हूँ, इमीडिएटली रिन्यूएबल मेजर्स लीजिए
और पंजाब के लोगों को फेथ दीजिए कि हम केपेबल हैं पंजाब के लोगों की जिंदगी को महफूज रखने के लिए। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। भी मोर्टार आ जाना ये छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूं ये तभी हो सकता है जब आप ऐसे लोगों के प्रति सिंपैथी रखते हो और उनको पता चल गया हो कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये अलगाववादियों को सपोर्ट करेगी, सपोर्ट कर रही है। दरअसल मोहाली में सोमवार शाम करीब 7:45 पर सेक्टर 22 में मौजूद पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर जोरदार धमाका हुआ था। धमाके के बाद बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की खिड़की के शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए थे। इस ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ था क्योंकि दफ्तर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। हालांकि ये हमला जितना मामूली और कम इंटेंसिटी का दिख रहा है उतना था नहीं, क्योंकि हमला जिस चीज से हुआ उसकी हकीकत जानकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पंजाब के खुफिया विभाग के दफ्तर पर कोई रॉकेट जैसी चीज आकर गिरी थी। ये कुछ और नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर से चलने वाला ग्रेनेड था। आशंका जताई जा रही है कि हमले में RPG-22 का इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक हमले में इस्तेमाल विस्फोटक TNT है। हमले में पाकिस्तान का हाथ और RPG-22 का इस्तेमाल होना खतरनाक साजिश और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, पंजाब में हुआ ये हमला कई सवाल खड़े करता है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो आम लोग हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ही सुरक्षित नहीं तो पंजाब में आम लोग कैसे सुरक्षित हैं। इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं और सबसे पहले हम अमित के पास ही चलेंगे और दिल्ली का भी रुख करेंगे। लेकिन अमित, पहला और सीधा सवाल आपसे, लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब की जो सियासत है वो भी अब तेज हो गई है, लेकिन इस हमले के बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं और जो पूरी पूछताछ है, ये पूरी जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जैसे कि अब पूरी जांच की मैं आपको बता दूं, 35 के करीब लोगों को राउंड अप किया गया है, 3 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि जी मीडिया नेटवर्क ने चलाया भी था ऑथेंटिसिटी से कि जो जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ हो रही है और आज 3 लोगों की जो गिरफ्तारी की बात कर रहे थे और 2 लोग जो तरन तारण से उठाए गए थे उनसे भी पूछताछ चल रही है। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। हिमाचल का जो इंसिडेंट है उसको भी जो है इससे जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी गिरफ्तारी हुई है और उसमें एक व्यक्ति जो है वो चमकौर साहिब में उसको हिमाचल की पुलिस पकड़ने आई थी, वो भाग गया और दूसरा आदमी पकड़ा गया है। और ये जितने भी गिरफ्तारियां हो रही हैं सारी पुलिस जो है कोऑर्डिनेशन से चल रही है, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो हिमाचल की हो, सबको कोऑर्डिनेशन से चलना ही पड़ेगा। और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी जो हैं वो भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए, NIA के लोग भी जो है, जितने भी खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो भी जो है कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। जल्द जो है इस बात पर और चीजें जो है खुल के सामने आएंगी। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा देता हूं और मैं आपको समझा भी देता हूं किस तरह से वो इंसिडेंट हुआ था। आज हमने CCTV ब्रेक किया, उस बारे में भी बताया, हमने सारी डिटेल्स उसके बारे में बताई। मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहां मैं अगर इसको उठा लेता हूं और यहां से अगर मैं एम करता हूं तो ये वही जगह जहां पर NIA जांच कर रही थी। मैं आपको दिखा दूं कि यहां से ही जो है चीजें कुछ बरामद हुई है। कल NIA के जो लोग थे जांच करने आए थे वो भी यहां पर थे। कुछ लोग जो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के थे वो भी थे, पंजाब पुलिस की दूसरी टीमें भी थी। मैं आपको बता दूं कि देखिए वो सीधा सामने, अगर यहाँ ये वही रोड है, ये वही रोड है, यहाँ से बिल्कुल सीधा अगर हम एम करेंगे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और एक एक जो खबर है, एक एक जो अंदर की बात है कि आखिर कैसे ये पूरा हमला हुआ, इस पर हमारी नजर बनी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और देश में खालिस्तानी संगठनों की साजिश के कई सबूत पिछले कुछ समय से मिल रहे हैं। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सामने खालिस्तानी झंडे लगाए गए। पिछले हफ्ते करनाल से हथियार और बारूद के साथ 4 संदिग्ध आतंकियों को भी पकड़ा गया। आरोप है कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ है और रिंदा के कहने पर ही पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेजे गए। रिंदा एक बार फिर से आतंकियों का बड़ा नेटवर्क पंजाब में एक्टिव करना चाहता है और आपको बता दें आखिर ये रिंदा है कौन जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है।
पंजाब के तरनतारन में जन्मा हुआ है रिंदा। साथ ही आपको बताएं कि 11 साल की उम्र में महाराष्ट्र के नांदेड़ रिंदा चला गया था। 18 साल की उम्र में पहला कत्ल। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में इसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। हत्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इसके अलावा फिरौती के केस भी रिंदा पर दर्ज है। पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी का भी आरोप लगा है। साल 2017 में पाकिस्तान भाग गया था रिंदा। तो देखिए, ड्रोन से हथियार, ड्रग्स की तस्करी और इसी के साथ साथ आईएसआई में शामिल के इशारे पर यह पूरा काम कर रहा है। लेकिन जरा एक बार मनीष के पास चलते हैं, जो कि हमारे सहयोगी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, इस पूरे मामले में एक तरफ पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है और जैसा कि अमित हमें बता रहे थे ग्राउंड जीरो से, इस वक्त वहां क्या हालात हैं, इसका असर दिल्ली पर कितना दिख रहा है? और यहां से हमने देखा था कि मीटिंग्स हुई और किस तरह से अब कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। क्या कुछ इनपुट इस वक्त आपके पास? देखिए शिवांगी, यहाँ अगर हम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ दो बड़ी चर्चा है। एक तो ये है कि ये जो अटैक किया गया था, क्या कोई पर्टिकुलर इंटेलिजेंस वहाँ पर ऑफिसर था जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। अगर आप देखें तो कोलकाता में कुछ लोग पकड़े गए थे जिसमें ये भी शक था कि 7-8 महीने पहले हरविंदर सिंह रिंदा को कोलकाता में देखा गया था। ये एजेंसीज का डाउट था और लगातार जिस तरीके से पंजाब पुलिस इसके नेटवर्क को तोड़ रही थी, हरविंदर सिंह रिंदा काफ़ी परेशान था। तो ये जो अटैक हुआ है, क्या ये स्पेसिफिक अटैक था किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को टारगेट करने के लिए? इस पर काफ़ी ज़्यादा जाँच चल रही है। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान के आईएसआई ऐसे जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार पंजाब से सटे जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, वहाँ ड्रोन से वेपन्स स्मगल किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इसके साथ ही ड्रग्स भी भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर जो नई जानकारी आ रही है कि हरविंदर सिंह रिंदा हो या दूसरे जो टेररिस्ट हो खालिस्तानी, इनको जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं और पाकिस्तान साइड है, वहाँ पर बड़ी संख्या में ड्रोन्स मंगाए जा रहे हैं और इन ड्रोन्स के जरिए बड़ी संख्या में पंजाब के अंदर और कश्मीर, जम्मू के अंदर वेपन्स भेजने की साजिश रची जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अमित, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पल पल की जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.